मैंने सुना है कि कुरु आज चला गया और वैसे भी मेरे बच्चे भी 2 हफ्ते तक वापस नहीं आएंगे। मैंने उन्हें बाहर भेज दिया था क्योंकि मुझे डर था कि वो बाकी लोगों से बहुत ही पीछे रह जाएंगे। जीसू कहती ऐसा करने से मैं तुम्हारे साथ किसी तरह के बंधन से तो नहीं बन जाऊंगी ना। इजाजुल कहती अगर मैंने ना कहा तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगे? जीसू कहती हाँ, क्योंकि तुम झूठ नहीं बोलते। चालबाजी करना आपकी बस की बात नहीं है, इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है। इजाजुल कहते तुम सच में बहुत ही होशियार हो लड़की, मैं झूठ बोलने की जहमत नहीं उठाती। अपने हाथों को काटते हुए कहते तुम मुझसे एक अलग एंटिटी बन जाओगे। अपने ब्लड को गिलास में भरते हुए कहती है लो पी लो, इसे पियो और इसे अपना बना लो, तुम डीमन बन जाओगे। और मन में कहती है एक डीमन, ये पूरी तरह से विल पावर पर निर्भर एक बीइंग है, जब तक इसका मन टूट नहीं जाता उसे मारा नहीं जा सकता। इसी से कहते क्योंकि तुम एक प्लेयर, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या हो सकता है। एल्डेब्रन की तरह तुम भी एक अलग तरह के डीमन बन जाओगे जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा। जीसू कहती तो फिर तुमने जोन को अपना ब्लड क्यों नहीं दिया? इस तरह तुम उसे पूरी तरह से अपना बना सकती थी। जाजुल कहती है उसे ये पसंद नहीं आएगा। दरअसल वो बच्चा एक इंसान के रूप में पावरफुल बनना चाहता, ना कि एक डीमन के रूप में। लेकिन तुम डियर, तुम्हें इसकी परवाह नहीं है। जीसू कहती हाँ, चाहे इंसान हो या डीमन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ बचाने वाली बनना चाहती हूँ, ना कि जिसको सब बचाया जाए। और वो इजाजुल के ब्लड को पीना शुरू कर देती है। फिर हम पेट्राई का देखते हैं और बताया जाता है ये एक काल्पनिक दुनिया है जहाँ न केवल इंसान बल्कि एल्फ और ड्वार्फ भी मौजूद है। एक ऐसी दुनिया जहाँ शॉर्ट और मैजिक का बोलबाला है। लिन कहती यहाँ तो डिवाइनिटी झरने की तरह उमड़ रही है। शान कहता ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे गॉड का असर बहुत ही ज्यादा है। कुछ गॉड के धर्म के नाम पे बहुत सारे फॉलोवर्स हैं और कुछ प्लेयर खुद को अवतार कहते हैं, बिल्कुल हमारी दुनिया की तरह। हम वहाँ पे फेरी को देखते हैं जिससे लिन कहती है ऐसा लगता है जैसे मैं किसी फेरी टेल में आ गई हूँ। शान मन में कहता है ऐसे समय में मुझे याद आता है कि वो अभी भी सिर्फ एक बच्ची है। कहता सौभाग्य से शहर पास है। वो दोनों आगे को बढ़ते। लिन कहता देखो श्यान, क्या ये एक पैलेस है? गेट पर लोगों की लंबी कतार लगी है, पता नहीं आखिर क्या चल रहा है। शान कहता मुझे लगता है कि मुझे इसका काफी अच्छा कारण पता है। कहता मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक मर्चेंट हूँ, शरणार्थी नहीं हूँ। पड़ोस में चल रहे वॉर से मेरा कोई भी लेना देना नहीं है सर। गार्ड कहता है अगर तुम व्यापारी हो तो अपने परमिट दिखाओ। मीना कहती है सुरक्षा तो बहुत ही कड़ी है श्यान, क्या हम अंदर जा पाएंगे? और हम वहाँ पे एक शख्स को देखते हैं जो कहते हैं यार मैंने सुना था कि हालात बहुत ही तनावपूर्ण है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि ये इतना बुरा होगा। मुझे ये शोर शराबा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक लेडी कहती बाराउंड डार्क के बारे में हाल ही में उड़ी सभी अफवाह को देखते हुए इसे आश्चर्यजनक नहीं कहा जा सकता। जीसू कहती वही देश है जिसपे कैंसर शासक का राज है ना? ये कहता हाँ यही है। क्या तुम सहयोग से प्लेयर हो? तुम्हारे पहनावे से लगता है कि तुम एक ट्रैवलर हो, लेकिन बिना किसी अलायंस से जुड़े एक प्लेयर के रूप में इधर उधर घूमना जोखिम भरा काम है। शान कहता है यहाँ चीजें कुछ ज्यादा अफरा तफरी वाली लग रही है मिश, क्या शहर में कुछ हो रहा है? वो लेडी कहती 7 नायकों की शहर बस बारून डार्क के जाने पर अपना बचाव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये देखकर थोड़ी हैरानी हुई। डेलन गेल के करीबी दोस्त माने जाते हैं। शान को ये नाम तो जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या तुम लायन हार्ट की बात कर रहे हो? लड़की कहती है मुझे ये मत बताना कि तुम बिना किसी जानकारी के यहाँ पे आए हो। शान कहता हम बहुत ही दूर से आए हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है हमें कुछ पता नहीं है। शहर में जाने से पहले हम तो बस चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मन में अगर बैरून डार्क साम्राज्य ने अचानक कोई कदम उठाया तो मेरा अंदाजा है कि इसके पीछे जरूर वेंगे का हाथ होगा। उसने शायद मान लिया था कि मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। गार्ड कहता तुम सस्पिशियस हो, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। मर्चेंट कहता प्लीज अगर हम अभी वापस मुड़ जाते हैं तो सभी कुछ बर्बाद हो जाएगा। लड़का कहता अच्छा ये तो बहुत ही बुरा हुआ, हो सकता है कि इतनी दूर आने के बाद भी तुम्हें कुछ हासिल ना हो, क्योंकि अंदर जाने का मौका अभी बहुत ही कम दिखाई दे रही है। लिन कहते लेकिन वो तो आसानी से पीछे हट गए, देखने में तो ऐसा लग रहा था कि वो गार्ड से मुकाबला करेंगे। वो लड़का हंसते हुए कहता गार्ड से मुकाबला? तुम तो कुछ ज्यादा ही मजाकिया हो यंग लेडी। हम वहाँ पे एक शख्स को देखते हैं जो कहता हम तो बस आम लोग हैं सर, आपको हमें अंदर आने देना होगा, इन दीवारों के बिना हम समझो मर ही जाएंगे। लिन कहती उन लोगों का क्या होगा? इंसान कहता इन 7 हीरो में से हर एक का अपना अपना शहर है। इस एरिया का सेंटर एक बड़ा शहर है जिसके चारों ओर कई सारे बड़े और छोटे कस्बे बसे हुए हैं। इन जैसे शरणार्थी आमतौर पर उन छोटे कस्बे से आते हैं जिन पे हमला हुआ था। मन में कहता है मैंने इसके बारे में पढ़ा था, लेकिन ये वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैन शहर तो सभी को अपने यहाँ बसा लेता है, लगता है मामला इस बार कुछ ज्यादा ही पेचीदा है। गार्ड कहता इस बार हम किसी को भी सेंट्रल सिटी में यूं ही नहीं जाने दे सकते, हमें कुछ ऐसा दिखाओ जिससे साबित हो कि तुम कौन हो, इससे हम तुम्हें आगे जाने देंगे। शरणार्थी कहता है मुझे पूरा यकीन है कि हमारे रिकॉर्ड नगर निगम के पास होंगे। गार्ड कहता है लेकिन ये काफी नहीं है, तो ये नहीं पता चल सकता कि तुम भेष बदले हुए जासूस नहीं हो। वो शख्स कहता है लेकिन हम तो सिविलियंस है, प्लेयर नहीं, हमारे पास इसे साबित करने का कोई भी तरीका नहीं है। शान कहता लिन क्या तुम मदद करना चाहोगे? लिन कहती अगर मैं मना करूंगी तो ये झूठ होगा, लेकिन मैं यूं ही मन मर्जी से कोई फैसला नहीं ले सकती। शान मन में कहता ये तो बिल्कुल न्याय की देवी जैसी बात है, नहीं तो ये देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शान कहता अगर तुम चाहो तो इसमें शामिल होने के लिए आजाद हो। लिन हैरानी से कहती क्या? और शान कहता है तुम उन शरणार्थियों की मदद करनी चाहती हो है ना, और तुम उन गार्डों से भी खुश नहीं हो। लोयन हाथ से मिलने का सबसे तेज तरीका है। लिन कहती है अच्छा। लिन वहाँ से आगे बढ़ती है। उस शख्स कहता तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? लोयन हाथ ऐसा शख्स नहीं है जिसे
तुम यूं ही। और वो शख्स काफी हैरान कहता ये क्या, वो वहाँ पे कब पहुँच गई। गार्ड कहता अपना नाम बोलो लड़की। लिन कहती मैं हूँ लिन टेलर और मैं बता सकती हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं या नहीं। वो बस शरारती है। गार्ड कहता तुम ये कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा। लिन कहती अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मुझे तुम्हें बलपूर्वक मनाना पड़ेगा। गार्ड भी लड़ने के लिए तैयार होता और कहता ये तो हैरानी की बात है कि एक छोटी सी बच्ची डिवाइन पावर वाली पिलर थी, उसे घेर लो जिससे वहाँ पे और भी गार्ड आने लगते हैं। लेकिन लिन उस पर अटैक कर देते जिससे वो गार्ड पीछे को गिरने लगता है। लिन मन में कहती वो पहले किए गए हमले से बेहोश नहीं हुआ। अब समझ में आया कि उन्होंने पहरेदार को उकसाने से मना क्यों किया था। ये वही डिवाइन सोल्जर है जिन्हें 7 नायकों के सेंट्रल सिटी को बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। इनका टाइटल होता गार्डियन ऑफ द सिटीज। अपने दिए गए शहर को बचाते समय उनकी सभी एबिलिटी 200% बढ़ जाती है और उन्हें लो लेवल के डिवाइन पावर भी मिल जाती है। गार्ड हार्ट सिटी के गार्डियन को कम मत आके वो चारों ओर को लिन से घेर लेते हैं। लेकिन लिन अभी भी उन सभी पे भारी पड़ रही होती है। तभी एक गार्डियन उसके पीछे से अटैक कर देता है। काफी मुश्किल से उसका अटैक को रोकते और मन में कहती है मैं सोच भी नहीं सकती कि लोग कितने पावरफुल होंगे जबकि उसके गार्डियन इतनी पावरफुल है। मिस्टर कैन से भी काफी ज्यादा पावरफुल थे। मैं उन्हें बलपूर्वक हरा सकते थे लेकिन इससे कुछ भी हासिल नहीं होता। उस समय सयान और कैंसी ने क्या किया था, मेरी डिविनिटी को मेरी चारों ओर फैला दो और एक एब्सोल्यूट कंट्रोल जोन बनाओ। इससे उन सभी घाट पे काफी ज्यादा हावी होने लगती है क्योंकि वो भी अपना डेमोन बना लेते हैं। कहती तो इस तरह किया जाता है और गार्ड अटैक करने के लिए फिर से आगे बढ़ते हैं लेकिन लिन उससे पहले उस पर अटैक कर देती है। एक और गार्ड उसके पास पहुंच जाता है लेकिन लिन उस पर भी अटैक कर देती है और कहती है मुझे लगता है आखिरकार मुझे इसका तरीका समझ में आ गया है। गार्ड कहता है ये तो एक मॉन्स्टर है, वो हमारे सभी हमलों को बड़ी आसानी से रोक रही है। वो शख्स कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक बच्चे में इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। शान मन में कहता उम्मीद के मुताबिक तेज, उसे सिर्फ 1-2 बार देखने के बाद ही मैंने उसे पूरा कर लिया। आखिरकार उसका आना तो तय ही था और वो एक कैसल को निहार रहा होता है। एक गार्ड कहता है कोई भी गॉड सिस्टम के नियम से बंधे बिना धरती पे कैसे आ सकता है। लिन कहते क्योंकि मैं अभी भी एक प्लेयर हूँ और बताया जाता है ये लिन की सबसे बड़ी ताकत है। हालांकि उसने गॉड ऑफ जस्टिस का जगह ले लिया है और उसने कॉन्स्टलेशन का भी जगह हासिल कर लिया है। वो अभी भी काफी हद तक एक प्लेयर ही है। सिस्टम के लिमिट से आजाद होकर वो एक साथ डिविनिटी पावर और अपनी गॉड पावर का भी यूज कर सकती है। तो सिस्टम में एक बग है। लिन कहती है मैं इस मामले को जरूरत से ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगी। तभी लिन को कुछ एहसास होता है क्योंकि वहाँ से एक जबरदस्त एनर्जी बीम निकलती है। शान स्माइल करते हुए कहता वो रहा वो डेल हॉर्न द लॉयन हार्ट। मैं ये बात मानता हूँ कि वो सच में एक मॉन्स्टर है। अपने लेवल के हिसाब से वो ट्रांसजेंडर को कड़ी टक्कर दे सकता है। इतना ही काफी नहीं था कि उसके जैसे 6 और लोग भी है जो उसे एक साथ लड़ते समय तो मैं भी मक्खी की तरह गिर जाऊंगा। सच कहूँ तो ये गेम इंसानियत प्लेयर के बजाय हंटिंग गॉड के लिए बनाया गया था। उम्मीद है कि 7 नायकों में दुश्मन से ज्यादा हमारे साथी होंगे। डेलहन कहता मुझे एक जबरदस्त पावर ने अपनी ओर खींच लिया लेकिन मुझे तो बस एक लड़की दिख रही है। क्या तुम बच्ची के वेश में कोई गॉड हो नन्ही बच्ची। शांत अभी बीच में आता कहता हाँ और ना भी क्योंकि वो सच में एक छोटी बच्ची ही है। हम तुमसे लड़ने नहीं आए लॉयन हार्ट। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए सेट ऑफ वर्गो का जगह किसी और को मिल गया है। लॉयन हार्ट कहता गॉडेस ऑफ जस्टिस। हाँ ये डिवाइन सेंट कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। बहुत ही खूब, मैं तुम्हारी कहानी सुनना चाहूंगा अजनबी। तुम मेरे पैलेस में आ सकते हो। लिन कहती 1 मिनट रुको तो फिर यहाँ के शरणार्थियों का क्या होगा। लॉयन हार्ट कहता शरणार्थी बिल्कुल सही। गॉडेस ऑफ जस्टिस अच्छे और बुरे लोगों में फर्क कर सकती है। पहरेदार से कह दो कि उन्हें अंदर आने दे। मैं तुमसे कैंसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब तुम तैयार हो तो मेरे रेजिडेंस पे आके मुझसे मिले। और वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। शान कहता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसका मुकाबला कर सकती हो। लिन कहती मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है लेकिन फिर भी अगर मौका मिला तो मैं इसके लिए तैयार रहूंगी। बताया जाता लिन अपने दुश्मन को देख कर कहीं उसके टेक्निक की कॉपी कर सकती है इसलिए उसके लिए फाइट और खाने में कोई अंतर नहीं है। सामने पड़ोसी गई एक दावत के अलावा और कुछ नहीं है। इसके अलावा गेल के अलग वो बिल्कुल उसी लेवल पर है जिसे लिन आसानी से संभाल सकती है और वो तो बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग है। फिर हम लॉयन हार्ट के घर को देखकर वो कहता तुम दोनों जरूर अर्थ के प्लेयर होगे और तुम ही वो करो हो जिसके बारे में मैंने इतना कुछ सुना है। यहाँ पृथ्वी का एक प्लेयर मौजूद है, इसका मतलब है कि गेल हार गया है। सोच कर भी यकीन नहीं होता कि इतनी नई नई बनी दुनिया में उसका अंत हो गया। मैं ये जानना चाहता हूँ तुम दोनों बच गए, उसकी मौत के बाद मिशन खत्म हो गया। तुम पेट्राई की जर्नी पे क्यों आए थे और अचानक एक नया मिशन क्यों शुरू हो गया जिसने हमें उसके फैमिली को बचाने के लिए मजबूर कर दिया। शान कहता क्योंकि कैंसाई आज भी पूरी तरह से जिंदा है। लॉयन हार्ट कहता क्या और हंसते हुए कहता ये तो बिल्कुल बेचूका है। इस मिशन को पूरा करने के लिए गेल को मरना ही था। शान कहता वो मरा नहीं है बल्कि इस पॉइजन की वजह से कोमा जैसी हालात में है। इसके असर से बॉडी एक ऐसे हालात में चली जाती है जिसे सिस्टम मोड के अलावा और कुछ नहीं मानता। मन में कहता ये वही पॉइजन है जिसका यूज मैंने डंजन ऑफ ड्रीम में किया था। मुझे खुशी है कि मीना ये सब बनाने में महारत हासिल कर ली है। मैंने इसका कई बार यूज किया और सच कहूँ तो ये मेरा सबसे बड़ा छुपा हुआ वेपन भी है। लॉयन हार्ट कहता क्या ऐसा हो भी सकता है। लिन कहती हाँ ये सच है। लॉयन हार्ट कहता मुझे लगता है कि तुम्हारी तरफ से इस मिशन की शुरुआत हुई होगी। शान कहता बिल्कुल सही, गेल की मौत के बाद वेंगोक किसी भी हालात में उसके फैमिली को जिंदा नहीं रहने देगा। लॉयन हार्ट कहता मैंने सुना था कि एक ऐसा शख्स था जो पब्लिशर के हाथ से गेम को छीन लिया था लेकिन तुमसे आमने सामने
सामने मिलकर सच में अलग ही एक्सपीरियंस हुआ। तो तुम्हारे बारे में फैले हुए अफवाह सच है कि तुमने एक आउटर गॉड को अपना अवतार बना लिया और उसे पृथ्वी का चार्ज सौंप दिया। शान कहता हाँ सब कुछ। लोन हार्ट कहता कमाल है, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी पृथ्वी कैसी जगह है। मुझे लगता है कि तुम वेंगो को मारने आए हो। शान कहता बिल्कुल सही, वही एक ऐसा शख्स है जो मेरे रास्ते में खड़ा हो सकता है। लोन हार्ट कहता तुम कहते हो वही इकलौता शख्स है। शान कहता मैंने एक आउटर गॉड को मार दिया है, इसलिए पब्लिशर के पास भेजने के लिए चैंपियन की लिस्ट बहुत ही छोटी है। इसे लोन हार्ट भी घबरा जाता और कहता क्या तुम्हारा मतलब क्या है कि तुमने एक इमॉर्टल बीइंग को मार दिया? क्या ये सच है यंग गॉडेस? लिन कहती है हाँ बिल्कुल। इसे लोन हार्ट के चेहरे पे घबराहट हम साफ देख सकते हैं। कहता था फिर तुम्हें साम्राज्य के बीचे बीच जाकर वेंगो को खत्म करने से कौन रोक रहा है? शान कहता हालांकि मैं ऐसा करना चाहता हूँ, लेकिन उसके पीछे कुछ ऐसे हीरो भी है जिन्होंने उनका साथ दिया है। लोन हार्ट कहता तुम उसे कैसे जानते हो? शान कहता हाल ही में शहर के बीच काफी संघर्ष हुआ है, वेंगो के साथ वाले चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठेंगे नहीं। लोन हार्ट कहता कुछ लोगों ने गैल का ठिकाना का पता लगाना चाहते थे, असल में 4 लोग, वो लगभग मेरे जितने ही स्ट्रॉन्ग है, इसलिए मैं उनसे सीधे तौर पे मुकाबला नहीं कर सकता। खैर तुम्हारे जैसे कि मॉर्टल गॉड को मारने वाले के लिए ये एक मजाक हो, लेकिन शान कहता नहीं, मैं इंसानों के सामने कमजोर हूँ, मैं सिर्फ गॉड को मारने में ही माहिर हूँ, इसलिए मैं इस गोल्डन चाइल्ड को अपने साथ लेकर आया हूँ। लोन हार्ट कहता गॉडेस ऑफ जस्टिस किस लिए? शान कहता ये जगह स्ट्रॉन्ग पिलर से भरी पड़ी है ना, मैं उसे पेट्राई के हर चीज का फायदा उठाने के लिए प्रेरित करूंगा। और फुसफुसाते हुए कहता आखिर 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाकर की स्पेशल डिश को ना चखना बेवकूफी होगी, इसलिए अब से हम पर हमला करने वाले सभी दुश्मन से लिन निपटेगी। लिन भी हैरान इसके थी क्या मैं अकेले? वो दोनों आगे को बढ़ते, लिन थकी हुई लग रही होती है। शान कहता लिन इसे एक अच्छी आदत समझो, अच्छी आदत, तुमने व्हाइट नेकलेस पहना जो लोन हार्ट ने तुम्हें दिया था है ना? लिन कहती है हाँ, और ये नेकलेस तब लाल हो जाता है और आसपास कोई डिवाइन क्रिएशन वाला एंटिटी होता है। तो लिन कहती है अगर वो सो कोल्ड हीरोज हमला भी कर दे तो भी मुझे अकेले ही लड़ना पड़ेगा। शान कहता वो तुरंत ही कार्रवाई करने के लिए इतने इच्छुक नहीं होंगे, तो ऊपर बैठे होते हुए छोटे मोटे चीज के लिए शायद ही कभी उंगली उठाते हैं। लिन कहती मुझे पूरा उम्मीद है। शान कहता लेकिन हाँ अगर वो आते हैं तो वो सब तुम्हारे ही होंगे। लिन शान मन में कहता मुझे लिन की पावर को एक खास लेवल तक बढ़ाना होगा, पहली बार के मुकाबले वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, लेकिन वो अभी भी काफी नहीं है, मुझे लगता है कि उसके लिए कुछ और मौके आने वाले हैं। कहता मुझे कुछ जरूरी काम निपटाना है, इसलिए यहीं पे रुको और आराम करो, ठीक है? लिन कहती है ठीक है। शान वहाँ से जाते हुए कहता तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और हम वापस आ जाएंगे। मन में कहता अगर ल्यूक को इसके बारे में पता चल गया तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लिन कहती है मैं यहीं पर रहूंगी, थोड़ी देर में मिलते हैं। लिन एक पेड़ के नीचे शान का इंतजार कर रही होती है और अपने मन में कहती है क्या मुझे सच में यहाँ से अकेले ही लड़ना होगा? ये सोच कर ही मुझे डर लगता है, मैं अभी तक कैंसाई को भी नहीं हरा पाई हूँ, तो क्या मैं अपनी मौजूदा एबिलिटी से सबको हराने की उम्मीद कर सकती हूँ? जो भी हो शान चाहता था कि मैं यहाँ पे अभी थोड़ा आराम कर लूँ, इसलिए मैं तब उस पे कहता है कुछ जिससे वो बच जाती है। नाइफ को देखते हुए कहती है ये क्या है? जैसे वो अपनी दूसरी ओर देखती है उस पे नाइफ से अटैक होने लगता है, जिससे उन सभी से बचने लगती है। हम वहाँ पे एक निंजा को देखते हैं जो कहता है मुझे यकीन नहीं हो रहा, वो स्टॉर्म फोर्ट से रेड के एलिट नाइट ब्लेड के सभी हमलों से बचने में कामयाब रही। हम सभी मिड लेवल के डिविनिटी वाले प्लेयर है, मुझे लगा था कि हम एक छोटे से बच्चे को पल भर में हरा देंगे। और नाइट आगे बढ़ते और कहते उसे नीचे गिराओ, वो सभी एक साथ जाके लिन पर अटैक करते हैं। लिन मन में कहती है सच में गॉड की लैंड है, कम से कम इतना तो तय है कि उनमें मिड लेवल या उससे भी ज्यादा की डिविनिटी पावर है। हम कुछ समय पहले का सीन देखते शान कहता वैसे पैट्रियाज में बाकी प्लेनेट की तरह सभी गॉड को एक समान नहीं माना जाता है। लिन कहती है ऐसा क्यों? शान कहता क्योंकि जब तक तुम टॉप टियर गॉड नहीं हो पैट्रियन के प्लेयर तुम्हारी परवाह भी नहीं करेंगे। अगर तुम टॉप पे नहीं हो तो अपने लिए एक अवतार बनाना भी मुश्किल है, नहीं अवतार की पावर से भी हाई लेवल के पैट्रियाजन को हराना बहुत ही मुश्किल है। लिन मन में कहती वो इस बारे में सही था, जब तक तुम जोटक हाउसेस लेवल तक नहीं पहुँचते तब तक तुम्हें शायद पैट्रियाज में कोई भी जगह नहीं मिल पाएगी। लेकिन जहाँ तक मेरी बात है लेडी एस्टेरिया मेरे साथ है, और एक ही साथ उन सभी नाइट पर अटैक करते हुए आगे बढ़ती और कहती ट्रू स्ट्राइक। एक नाइट काफी हैरान कहता है ये तो लोयन हार्ट की एबिलिटी है, इस इलाके से तुरंत ही निकल जाओ, क्योंकि हम वहाँ पे जबरदस्त एनर्जी बीम को देखते हैं। वो नाइट माने जाते हैं और 1 बजते हुए मन में कहता है ऐसा माना जाता है कि वो डेलन से 1 दिन से ज्यादा समय के लिए नहीं मिली थी। ये सोचना भी बेतुकी है कि उसने सिर्फ 1 दिन में ही उसकी एबिलिटी को सीख लिया। वो नाइट कर रहे होते और लिन भी मन में कहती ये तो बहुत ही भयानक था, मौत तक लड़ने का यही एक्सपीरियंस होता है, ये अरीना में होने वाले मैच जैसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर मैं उन्हें यहीं पे नहीं मारती नहीं मैं इसे बिगाड़ नहीं सकती, अभी ना जाने कितने और प्लेयर बाकी है, मैं इस तरह की किसी बात से इतनी परेशान नहीं हो सकती, मुझे हर समय सुरक्षित रहने से तंग आ चुकी हूँ। और भी नाइट आर्टर के तो उसे हर हाल में मरना ही होगा, हम उसे अपने हीरो तक नहीं पहुँचने दे सकते, उसकी जान खतरे में, हमें उसे रोकना ही होगा। लिन मन में कहती उनकी प्रेजेंस वो खत्म हो गई और हवा का रुख भी बदल गया है। तभी काफी सारे नाइफ लिन की तरफ आगे बढ़ता है और पलक झपकते वो सभी लिन के पास आ जाते हैं। लिन मन में कहती उनमें से 10 अपने खंजर पे के बाकी 5 हमला करने के लिए मेरे पास पहुंच गए। अगर यही उनकी प्लान है तो उन सभी नाइफ को रिफ्लेक्ट करने लगती है और एक पे अटैक कर देती है।
और वो सभी नाइफ जाके उन्हीं प्लेयर को लगती है। लिन भी अब थकी हुई लग रही होती है, मन में कहते अब कितने बचे, 8 शायद 9। लियोनहार्ड की एबिलिटी से मैंने जिन चारों को मार गिराया उन्हें मिला के टोटल 19 हो जाते हैं। यार इस नंबर के लिए मैं इससे बेहतर चाल सोच भी नहीं सकती। और ऊपर की ओर जंप करते हुए कहती है राइजिंग स्टार और फिस्ट ऑफ द गोल्डन स्ट्राइप ब्रेकर, और वो 3 नाइट को और जान से मार देती है। एक कहता पेट्राई के नाम पे ये क्या था, वो तो सच में एक मॉन्स्टर है, उसने जानबूझकर हमारे सबसे जरूरी अंक पे निशाना लगाया। दूसरा कहता है वो चली गई, वो कहता वो कहाँ गई, मन में कहता नामुमकिन, उसने हमारे टेक्निक का यूज हमारे ही खिलाफ किया। वहाँ पे श्यान आता कहता है यहाँ तो सच में खून खराबा हो रहा है। लिन कहती है मैंने उन सबको मार गिराया श्यान, लेकिन उनमें से 4 अभी भी जिंदा होना चाहिए मुझे लगता है। श्यान कहता है क्या तुम उनके टेक्निक सीख पाए। लिन कहती है हाँ उनमें से ज्यादातर मैं यही कहूंगी। श्यान मन में लगता है वो एक बेहतरीन असैसिन बन चुकी है। एक असैसिन कहता मुझे खत्म कर दो कमीने। श्यान कहता दोस्त क्या ज्यादातर असैसिन इस हालात तक पहुँचने से पहले ही खुद को नहीं मार लेते, लेकिन हाँ तुम्हें हमें अपने सीधे मालिक तक ले जाने का सौभाग्य मिला है। असैसिन कहता ऐसा होने से पहले मैं अपनी जबान पे लगाम लगा लूंगा, तुम मेरी छवि को खराब नहीं कर पाओगे। श्यान कहता वैसे भी मुझे तुम्हारे मुंह से ये जानकारी लेने की कोई प्लान था ही नहीं, होशियार कहीं के। असैसिन कहता तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। श्यान कहता थोड़ी देर आराम कर लो, इतनी मेहनत के बाद तुम इसके हकदार हो, मुझे इन मिले फायदे के अच्छे से इस्तेमाल करनी चाहिए। एक ऐसा प्लेयर होने का एक्सपीरियंस जिसका अवतार एक आउटर गॉड हो। फिर हम सिटी ऑफ थियोन को देखते हैं, यह भी 7 हीरो में से एक होता है जो कहता है उन्हें क्रोसो काफी पहले संपर्क कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई खबर नहीं मिली है, क्या वो सब मर चुके हैं। अगर ऐसा है तो इस मुकाबले को सीधे तौर पर जीतने का कोई भी मौका नहीं है, मुझे नुकसान कम करने के लिए समझौता करना ही पड़ेगा, मुझे इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आगे क्या होता है। उस मेंशन की तरफ काफी स्पीड से कोई बढ़ रहा होता है, उस मेंशन में धमाके होते हैं जिससे वो कहता है प्लीज मुझे मत बताना तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। लिन और श्यान वहाँ पे आते हैं, श्यान कहता तुम्हारा असैसिन का तो अच्छे से खबर हुआ है, स्टॉर्म फूड स्लाइड। स्टॉर्म फूड कहता बिना बताए किसी के रूम में घुस जाना कितनी बदतमीजी होती है। श्यान कहता मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह के बात में उस आदमी का सुनूंगा जो मुझे मारने के लिए लोगों को भेजते हो। फिर तुमने वेंगर का साथ क्यों दिया, तुम्हारे लोग तो पहले ही अपने लिए अच्छा कर चुके हैं, पेट्राई का अंत होने वाला है, इसलिए वहाँ हंगामा मचाने से तुम्हें कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। स्टॉर्म फूड कहता इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है बेवकूफ। मन में कहता उसने मुझे कैसे ढूंढा, नाइट ब्लेड मेरे बारे में कभी एक शब्द भी नहीं कहेंगे, अब मेरे लिए सबसे जरूरी बस यहाँ से निकलना है। भले मैं मैन वॉरियर ना हूँ, लेकिन स्पीड के मामले में मेरा कोई मुकाबला नहीं है। श्यान कहता तुम यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हो है ना। लियोनहार्ड ने कहा था कि तुम कभी अकेले फाइट नहीं लड़ोगे, उसने कहा कि तुम जल्दी डर के भाग सकते हो, इसलिए मुझे हमला सोच समझ के करनी चाहिए। स्टॉर्म फूड मन में कहता डेलहन तुम्हारा कोई भी योगदान नहीं है, और कहता तो ठीक है तुम्हें उसकी सलाह पे और भी ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। और वहाँ की दीवार तोड़ते हुए काफी स्पीड से वहाँ से निकलने लगता है। मन में कहता मैं अपनी तफरी के दौरान चुपके से निकल जाऊंगा, अपने उड़ने के दौरान भी उसे तुरंत मेरी लोकेशन पता नहीं चलनी चाहिए। हैरान से कहता रुको मैं तो अपने ही रूम में वापस आ गया, तुमने आखिर क्या किया करो। श्यान कहता मैंने लियोनहार्ड की सलाह दिल से मान लिया, बस यही बात है, मैंने थोड़ी सी तैयारी कर रखी है ताकि तुम भाग ना जाओ। देखिए मैं पूरी तरह से एक इल्यूजन जगह बना सकता हूँ, ये जगह देखने में मीनार जैसी लग सकती है, लेकिन ये हमारे आसपास की जगह बस एक इल्यूजन है। स्टॉर्म फूड कहता है क्या ये विच ऑफ ड्रीम का सक्सेशन स्किल हो सकता है। श्यान कहता है बिंगो, जब मुझे तुम्हारे बारे में बता दी गई थी तो मैं तैयारी करके क्यों नहीं आता। कहने का मतलब ये है कि चाहे तुम कितनी भी तेज क्यों ना हो तुम यहाँ से कभी नहीं निकल पाओगे दोस्त। स्टॉर्म फूड कहता तुम मुझसे क्या चाहते हो। श्यान कहता कुछ खास नहीं, सच में मैं बस एक शिकारी हूँ जो अपना काम कर रहा हूँ। फिर हम एक बार का सीन देखते, एक शख्स कहता क्या तुमने अफवाह सुनी। दूसरा कहता हाल ही में हीरो के महल पे हमला के बारे में। पहला कहता सुना है कि इस बार वॉर का राजा आया है। दूसरा कहता है पहले स्टॉर्म फूड अब वॉर किंग भी, ये तो गजब का समय है जीने का। लोग कहते हैं कि कोई हीरो की एबिलिटी को चुरा रहा है, कुछ ऐसा ही। दूसरा कहता है मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करो यार, भला कोई ऐसा कैसे कर सकता है। पहला कहता है मैंने भी पहले यही कहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सारी अफवाह सच है। कहा जाता है कि दोनों नायकों को उनकी अपनी टेक्निक से हार का सामना करना पड़ा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से कुछ लोगों ने इन हमलावर को प्रेडेटर ऑफ हीरो का नाम दे दिया है। सुना है कि एक अजीब सी जोड़ घूम रही है जो सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को ढूंढती है। मुझे लगता है मैंने सुना था कि उस ग्रुप की लीडर एक कम उम्र की लड़की है, वही सबके तरफ से लड़ती है। ये वही लोग तो नहीं हो सकते है ना। लिन भी ये सब सुन रही होती है, कहती शायद अफवाह कुछ ज्यादा ही फैल गई है। श्यान कहता उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते, तुम्हारी वजह से दर्शकों की भीड़ उमड़ रही है। लिन कहती मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, क्या कैंसाई वापस अर्थ पे नहीं लौट आया है। श्यान कहता यहाँ पे जो भेष बदल के आया है वो वेंगोक है, शायद अपना रूप बदलना भी उसकी सारी एबिलिटी में से एक है। मेरा अंदाजा है कि जैसे ही वेंगोक धरती के लिए निकला उसने अपना रूप बदल के गेल का रूप ले लिया। लिन कहती इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अभी इसी समय किंगडम की ओर जाना चाहिए। श्यान कहता कोई जरूरत नहीं, वो खुद पहला कदम उठाएगा और हमारे पास आएगा, तो तब तक हमें बस अपनी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। लिन कहती तुम चाहते हो कि मैं बाकी बच्चे दोनों को हराऊं। श्यान कहता अब उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा,
इसलिए तुम्हें बाकी कुछ लोगों से लड़ना होगा। पिछले कुछ दिनों से विरोधी कुछ ज्यादा ही आसान रास्ते पे चल रहे हैं। लगता है लिन तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा काम है और ये पेट्राई के 100 मास्टर का लिस्ट होता है, तो फिर हमें निकलना चाहिए। मर्सनरी किंग नाम का एक शख्स है। लिन कहती इस खेल में इतने सारे किंग क्यों है? शान कहता फैंटेसी वाली कहानी में ऐसा ही होता है लिन। इसे बेचारे लिन रोने लगती है। शान मानने में कहता तुम जानते हो किसी और को आगे बढ़ाने में मदद करना तुम्हारे लिए एक तरह का फन है। और हीरो को शिकार के बारे में बताया जाता है। हाल ही मुझे काफी बढ़िया लूट और किस्मत से मिलने वाले आइटम मिल रहे थे। एक दिन मुझे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ और सच में एक शिकारी आ गई, लेकिन लड़ने वाली एक सुनहरे बालों वाली लड़की थी, वही जिसने एस्टेरिया की जगह ले ली। वो अभी भी एक नई प्लेयर है, उसने अपने प्लेयर टैग को भी नहीं खोया है। इसलिए मुझे सच में लगा था कि मेरा अवतार उसे आसानी से हरा देगा, लेकिन डैमेट उसने तो हमारी बुरी तरह से धुलाई कर दी और हंसने लगता है। अब मेरा अवतार लगभग बुरी हालात में है और शायद वो 6 महीने तक आराम करना पड़ेगा। ये तो मेरी बुरी किस्मत रही। और ऐसे भी और भी बात होने लगता है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक कहता माय लॉर्ड वेंगोक, हमें आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने इसमें इतना दिलचस्पी क्यों लगाते हैं? वेंगोक कहता तुमने वो सब कुछ कर दिया जो मैंने तुमसे करने के लिए कहा था। वो शख्स कहता ट्राई में करो तबाही मचा रहा है लॉर्ड, वो कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहा है। अगर उसे अकेला छोड़ दिया गया तो इसमें कोई शक नहीं को हमारे लिए और भी परेशानी पैदा करेगा। वेंगोक कहता क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं उसे खुद ढूंढूं? बीच ऑफ ड्रीम की पावर को यूज करने वाले किसी शख्स का पता लगाना तो मेरे लिए भी बस की बात नहीं है। वो शख्स कहता है लेकिन ये बिल्कुल भी हमारे लिए सही नहीं है। ये भी एक हीरो होता है जो कहता है हमने आपका साथ सिर्फ इसलिए नहीं दिया था कि हमें इस तरह का बलि का बकरा बनाया जाए। वेंगोक मन में कहता है ये तो बहुत ही शोर मचाता है। हाँ हालात हमारे खिलाफ जा रहे हैं, लेकिन क्या मुझे ऐसी छोटी मोटी बातों की चिंता करनी चाहिए? अगर पेट्रा का गॉड का इतना साथ ना मिला होता तो मेरे गेम को ही खत्म कर देता। कहा जाता है कि कोरो एक छोटी गॉडेस को पाल रहा है, मुझे निश्चित रूप से कुछ तैयारियां कर लेनी चाहिए। आखिरकार मैं ही वो हूँ जिसने प्राइमोर्डियल जायंट प्राइमोर्डियल के लिए एमिर से मुकाबला किया था। पूरे यूनिवर्स में मेरे से ज्यादा एबिलिटी रखने वाला और कोई नहीं है। बताया जाता अब हमारे लिस्ट में मर्सनरी किंग भी है जो अपनी ताकत और गुस्से के दम पर पूरे महाद्वीप पे राज करता था। जो कहता लिटिल गॉडेस मात्रा कम थी लेकिन काफी टेस्टी थी। और कहता अगला है ब्लेड सीज, बीते युग में सर्कुलेशन में चला गए थे। और लॉर्ड ऑफ शैडो भी है जिसने चारों ओर असैसिन का एक डार्क साम्राज्य बना रखा है। इसके अलावा 7 हीरो में से 2 ऐसे हुए जिन्होंने वेंगो का साथ नहीं दिया, ओवरलॉर्ड, नाइट किंग। और लास्ट में इन सब के बाद मुझे पता था कि तुम स्पेशल हो हमारी पहली मुलाकात से ही, लेकिन मैं एक बार फिर से हैरान हुए बिना रह नहीं सकता। ये सोचकर हैरानी होती है कि तुमने इतने कम समय में इतनी ज्यादा तरक्की कर ली। लिन कहती अब मेरी पावर बिल्कुल ही खत्म हो गई है। शान मन में कहता उसने कोर्स को पूरा कर लिया, लॉन हार्ट के बाकी सभी स्किल को तेजी से सीख लिया। इस मिशन को खत्म होने की टाइम लिमिट सिर्फ 4 दिन बचे हैं। मैं चाहता हूँ लिस्ट में बचे 50 लोग से लड़े, लेकिन लिन रोते हुए कहती प्लीज अब और नहीं। मन में कहता मुझे लगता है उसे पूरी तरह से ठीक करके उसके सबसे अच्छे हालात में लाना ज्यादा जरूरी है। कहता लिन तुम आराम कर सकते हो जब तक हम किंगडम के लिए रवाना नहीं होते। लिन कहती सच में तुम्हारा यही मतलब है ना शान? कहता हाँ 2 दिन आराम कर लो फिर चलेंगे। एक बार जब हम किंगडम पहुंच जाएंगे तो हम सीधे वेंगो की ओर बढ़ेंगे, इसलिए खुद को तैयार कर लो। लिन कहती है ठीक है। और मन में कहता वो काफी खुश लग रही है, लेकिन एक बार जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं उसे घर पे ठीक से आराम करने दूंगा। खैर मैं सोच रहा था कि इसी दौरान उसे डीमन रेल में भी ले जाऊं। कितनी शर्म की बात है यार। लिन कहती है लेकिन मिस्टर किम मेरा मतलब है शान। 2 हीरो ऐसे भी है जिन्होंने किंगडम के साथ विश्वासघात नहीं किया था, है ना? शान कहता हाँ बिल्कुल सही। लिन कहती तो मैं उन दोनों से लड़ूं और इस दौरान तुम वेंगो को भी नीचे गिरा दोगे, ठीक है? लिन कहते नहीं, लेकिन मुझे लगा था कि वेंगो उनका लीडर होने के नाते तुम मुझे लड़ने के बजाय उससे खुद लड़ोगे। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे उससे खिलाफ लड़ना पड़ेगा? और शान कहता नहीं नहीं फिर से गलत। लिन कहती क्या फिर हम कैसे? शान कहता लिन तुम्हें उन तीनों से लड़ना होगा। लिन को तो इससे बिल्कुल ही झटका लगता है और वो चीखते हुए कहती है क्या?